नमस्ते। चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बद्ध कोणासन का अभ्यास। बद्ध कोणासन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत लाभदायक होता है, जिसके अनगिनत फ़ायदे और लाभ हैं। बद्ध कोणासन हमारी जांघ प्रदेश को खोलने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इससे हमारी जंघा की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जिनकी जांघ बहुत यानी संकुचित रहती है, खुलती नहीं है, उनकी टांगें थोड़ी सी खोलते हैं, उसी में यहाँ से दर्द करना शुरू हो जाता है। उनकी टांगें अगर डेली अभ्यास करेंगे तो बहुत आसान है ये आसन, इसको हर कोई कर सकता है। तो अगर डेली अभ्यास करेंगे जांघ प्रदेश खुलना शुरू हो जाएगी। जो पेल्विक के रोग हैं, श्रोणि भाग के रोग हैं, सेक्स से संबंधित समस्या है, वो भी इससे दूर होगी। योनि से संबंधित समस्या, लिंग से संबंधित समस्या, गुदा से संबंधित समस्या इससे दूर होगी। कब्ज की समस्या दूर होगी। बवासीर भगंदर की समस्या इससे दूर होगी। आपके वात रोग भी इससे ठीक होंगे। कुछ लोगों को घुटनों में, कभी घुटनों में दर्द हुआ, कभी टखनों में दर्द हुआ, कभी हिप्स में, कभी कमर में, यानी ये लाभ आपको मिलेंगे। पाचन क्रिया सुधरेगी। हमारी जो ये पेल्विक एरिया की नर्वस सिस्टम जो भी है, मांसपेशियाँ, उनमें खिंचाव भी आता है। जो जांघ प्रदेश है उनमें खिंचाव आएगा। हमारे ब्रह्मचर्या के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। जो लोग ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहते हैं वो इस आसन का डेली अभ्यास करेंगे। सावधानी क्या है इस आसन में, या इस आसन को करने से पहले ध्यान रखेंगे, साइटिका की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइटिका मतलब हमारे जो कुल्ला है या हिप्स है, हिप्स के पीछे से टांग में नीचे तक दर्द चला जाता है, साइटिका उसको बोलते हैं। और कमर दर्द, जिनको ज़्यादा कमर दर्द है वो कर सकते हैं बद्ध कोणासन, लेकिन जिनको कमर में ज़्यादा दिक्कत है वो सामने की तरफ नहीं झुकेंगे, उस आसन में बैठ सकते हैं कुछ समय के लिए। और जिन लोगों को कमर का ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीने तक इस आसन को नहीं करेंगे। यानी लाभ और हानि जाने बिना कोई भी आसन न करें, योग शिक्षक की देखरेख में करें। जिनको ज़्यादा परेशानी है तो अति उत्तम रहेगा। यानी जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो दवा का उपयोग अवश्य करें, डॉक्टर से पक्का ही मिलें, और उसके साथ योगिक अभ्यास करें, जल्दी कवर हो जाता है आपकी बीमारी। चलो अभी करते हैं बद्ध कोणासन का अभ्यास। जो एड़ी और पंजा यानी पैरों के तलवों को हम आपस में मिलाएंगे, एड़ी मिलेगी और पंजे आपस में, दोनों अंगूठे और फिंगर्स आपस में मिलेंगे। और जो एड़ी है, एड़ी को हम यानी योनि स्थान से सटा देंगे, गुदा प्रदेश की तरफ हम खींच के रखेंगे और घुटनों को जितना हो सकता है नीचे की तरफ ले जाएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाएंगे और दोनों पैरों के पंजों को इस तरह से पकड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और घुटनों का, हमारे जो घुटने हैं उनका दबाव, प्रेस यानी दबाव होना चाहिए, ज़मीन की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों के घुटने ज़मीन पर मिल जाते हैं बहुत बढ़िया, जिनके नहीं मिलते हैं वो नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी ताकत लगाएंगे, यानी मजबूती से पकड़ेंगे। कुछ लोगों के पैर आगे की तरफ खिसक जाते हैं, उनको आगे की तरफ नहीं खिसकने देना है और कमर और गर्दन सीधी रखेंगे। इस अवस्था में बैठेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक, 4 मिनट तक, 2 मिनट तक, आपको जैसे अच्छा लगे इस आसन में बैठें। आपको ये जो लाभ बताए हैं वो अवश्य ही मिलेंगे। श्वास पर श्वास लेते रहें, पेट तक श्वास जाएगी, छोड़ेंगे पेट पिचकेगा। यानी जैसे श्वास अंदर जाती है तो पेट फूलना चाहिए और श्वास बाहर निकलती है पेट पिचकना चाहिए। ये हुआ ऐसे। और जो लोग प्रेस करने में दिक्कत होती है, उनको कमर में दर्द है यानी पीछे साइटिका का हल्का फुल्का दर्द है, वो आराम से इस आसन में बैठ जाएंगे। वो प्रेस नहीं करेंगे नीचे, ऐसे जोर नहीं लगाएंगे, घुटनों पर दबाव नहीं देंगे, सिर्फ बैठ जाएंगे। बैठने से ही उनको लाभ मिलेगा।
श्वास प्रश्वास की गति अवश्य करनी है, जिससे आपकी पाचन क्रिया सुधरेगी, वायु वादी के रोग ठीक होंगे, कब्ज की समस्या दूर होगी। अगर आपकी पाचन क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो कब्ज नहीं हो सकती। तो इसीलिए श्वास प्रश्वास की गति अवश्य करनी है। जैसे मैंने बताया है, श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, अंदर जाएगी श्वास तो पेट फूलेगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही श्वास बाहर निकालते हैं पेट पिचकेगा, यानी छाती से कोई लेना देना नहीं है एब्डोमिनल श्वास प्रश्वास की गति में। फिर दबाव देंगे घुटनों पर, ऐसे एक बार हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे, फिर दोनों पंजों को ऐसे पकड़ेंगे, पंजों को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे, कमर गर्दन सीधी, गहरे लंबे श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। अभी हम करेंगे मूल बंद लगा करके श्वास प्रश्वास की गति, यानी हमारी एनस को, गुदा द्वार को ऐसे टाइट करना है, ऐसे बिल्कुल टाइट करना है। इससे आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ेगी। जिन लोगों को शौपन दोष की दिक्कत है, धात की दिक्कत है, परेशानी है, जल्दी वीर्य स्खलन होता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये मुद्रा। इसको अश्विनी मुद्रा भी बोला जाता है। तो अभी हम मूल आधार पर जोर लगाएंगे, एनस को टाइट करेंगे और फिर हम श्वास प्रश्वास की गति करेंगे। चलो, एनस को टाइट करें, घुटनों पर दबाव दें, घुटनों को ज़मीन से मिलाने की कोशिश करें, एनस को टाइट करें और श्वास प्रश्वास की गति शुरू करें। रिलैक्स, एनस को ढीला करें। इस तरह से एनस को, गुदा को टाइट करने की जो क्रिया है, इस तरह से एक राउंड हुआ। आप कम से कम 3 से 4 राउंड करेंगे इसी तरह से। फिर उसके बाद इसी आसन में, बद्ध कोणासन में, जांघ प्रदेश की और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए तो क्या करेंगे, हम सामने की तरफ झुकेंगे। कैसे झुकना है, हमारी जो कमर है नीचे से लेके ऊपर तक, कमर गर्दन सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधी रखना है और फिर सामने की तरफ झुकना है। धीरे धीरे दोनों पंजों को पकड़ेंगे, सामने की तरफ झुकेंगे धीरे धीरे। गर्दन को ऊपर रखें, थोड़ा सा रुकें, जितना हो सकता है उतना झुकना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी। धीरे धीरे अगर डेली करेंगे तो आप पूर्ण रूप से झुक सकते हैं, यानी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी। अगर डेली अभ्यास करेंगे आप पूरा झुक सकते हैं। फिर वापिस आएँ, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापिस आएंगे। जैसे सामने की तरफ झुकेंगे, श्वास को छोड़ना है और जब वापिस आते हैं श्वास को लेना है। अभी फिर करेंगे। श्वास लेते हुए वापिस आएं। फिर उसके बाद झुकने की प्रक्रिया दूसरे तरीके से। कैसे झुकेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे ऐसे, कमर गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए हम दोनों हाथों से ऐसे गति करेंगे, ऐसे श्वास छोड़ते हुए। वापिस आएं, श्वास भरते हुए। इस तरह से कम 4 से 5 राउंड करेंगे। अगर इस तरह से बद्ध कोणासन का अभ्यास करेंगे या तितली आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जो तितली आसन होता है वो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में आ जाता है, और ये बद्ध कोणासन, इसको तितली आसन भी कह सकते हैं। जब हम तेज़ी से हिलाते हैं तब यौगिक सूक्ष्म क्रिया की, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम होता है, उसमें इसको तितली आसन भी बोला जाता है। आसन का अर्थ होता है स्थिरता के साथ करना, इसीलिए इसको बद्ध कोणासन बोला गया है। अगर इस तरीके से आप इसका अभ्यास डेली करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा।
धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।